बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल इस्लामाबाद से 3 अहम तरीन खबरों के साथ। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल आपको मालूम है कि बहुत ही गंभीर हो चुकी है और इमरान खान साहब की एहतजाज की कॉल जो कि बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई और तवक्को से बढ़कर बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह से, खैबर पख्तूनख्वा से काफिले जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हैं और बहुत सारे काफिले पहुंच चुके हैं। चुंगी नंबर 26 रात बेहतरीन इंतजाम किए गए थे, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, रेंजर्स के सपुर्द कर दिया गया था और तवक्को की जा रही थी कि रेंजर्स को देखकर जो एहतजाज करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो आराम से बैठ जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि वहां पे बदतरीन किस्म की गई शेलिंग, और शेलिंग जब जरूरत से बढ़ी तो उसके बाद फिर आवाजें आई फायरिंग की, और जब फायरिंग की आवाजें आई तो उसमें जख्मी हो गए 4-5 जवान, 4-5 शहरी जो है एहतजाज करने वाले वो जख्मी हुए, या शायद तादाद इससे भी ज्यादा थी। और उसके बाद फिर खबरें चली कि उनमें से 2 या 1 जो है वो जाँ भाग हो चुके हैं। अभी तक उसकी ऑफिशियल जराए से कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन जब ये खबरें चली तो उसके बाद हालात व वाक़यात हमने भी जानने की कोशिश की तो मालूम ये हुआ कि रेंजर्स जब आए तो उसके बाद पुलिस ने बदतरीन किस्म की शेलिंग की और उसके इस दौरान जो है वो दोनों तरफ से जो मुजाहिरीन हैं वो आ गए और फिर रेंजर्स जो है उन्होंने रास्ता वहां से निकलने का फैसला किया और वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने रेंजर्स को रेस्क्यू किया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वहां से रेंजर्स हट गई और उसके बाद फिर पुलिस भी पसपा हो गई। फिर हेलीकॉप्टर भी देखे गए। ये सब कुछ हुआ आनन फानन, और जबकि जो काफिले हैं वो मुल्क भर से आए, इस खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से आए, हजारा डिवीजन से आए और पंजाब, साउथ पंजाब, नॉर्थ पंजाब, सेंट्रल पंजाब से आए, बलूचिस्तान से आए, सिंध से आए, लेकिन कोई गोली नहीं चली और चली तो कोई जख्मी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही चुंगी नंबर 26 पे ये पहुंचे हैं तो ये वाकया हो गया और उस वक्त अलीमा खान, उज़मा खान, इमरान खान साहब की बहनें भी वहां पर मौजूद थी और ये सब कुछ होता रहा। उसके बाद ये रात गए एक खबर चली और खबर 4:30-5 बजे के तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये खबर मैंने देखी और फिर रिपोर्टर्स के बीपर्स भी हुए कि फौज तलब कर ली गई है और उसके बाद हमने भी कोशिश की कि जरा पता तो करें, थोड़ी बहुत सलामत तो है। पुलिस से मालूम किया, जिला इंतजामिया से मालूम किया, इस्लामाबाद की और वजारत दाखिला से मालूम किया तो उन्होंने कहा जी अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। होता यह है कि पहले समरी भेजी जाती है, फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद वजारत दाखिला रिक्वेस्ट करती है और बाकायदा तौर पे बुलाया जाता है और उसके बाद फिर फौज आती है, फिर नोटिफिकेशन होता है, जिला इंतजामिया ये सारा कुछ करती है, डिप्टी कमिश्नर के थ्रू ये सब कुछ हो रहा होता है। 245 के तहत फौज तलब की जाती है, लेकिन फौज की तलबी का कोई नोटिफिकेशन मंजर आम पे नहीं आया और उसके बाद कहा गया कि फौज ने कंट्रोल संभाल लिया है और फिर ये खबर भी चली कि फिर रेंजर्स के हवाले से खबर चली कि शर पसंदों ने या इंतशारियों ने या इंतशार पसंदों ने और एक रेंजर्स की एक गाड़ी ने कुचल दिया है रेंजर्स के जवानों को। और अब ये भी खबर चली और वो बहुत ही खतरनाक थी कि देखते ही गोली मारने का हुक्म दिया है शरपसंदों को और फौज ने नज्म नस्क जो है कंट्रोल संभाल लिया है 245 के तहत। तो ये जब उसके बाद फिर एक और हमने भी कोशिश की तो मालूम हुआ कि थाना मारगला पुलिस से मालूम हुआ कि जनाब ये एक थे साहब हाशिम वल्द आसिम अब्बासी थे, एबटाबाद से इस्लामाबाद आ रहे थे और वो कहते हैं कि मैं इस्लामाबाद F-10-3 का रिहायशी हूँ। एड्रेस भी उन्होंने दिया हुआ है, सर्विस रोड पे उनका घर वाक़ है। तो उन्होंने कहा कि मैं एबटाबाद से आ रहा था इस्लामाबाद और इस दौरान मुझे अंधेरे में नजर नहीं आया और मेरी गाड़ी जो है उसने कुछ लोगों को कुचल दिया। बाद में मालूम हुआ कि ये रेंजर्स के जवान हैं और ये सब कुछ मुझसे गफलत में हुआ और अंधेरे की वजह से मैं नहीं देख सका कि मेरे सामने लोग हैं। और ये उन्होंने
है और गाड़ी का नंबर है जी LK626 और मैरून कलर की है और ये फॉर्च्यूनर गाड़ी है। इस गाड़ी में वो आ रहे थे। तो ये उनका स्टेटमेंट और उसके बाद फिर इनको हवाले कर दिया गया मारगला पुलिस के। तो लेकिन इस हादसे को अब इसमें इस्लामाबाद पुलिस बता सकती है, क्योंकि हमें भी ये पुलिस के सोर्सेज से ही ये खबर मिली और वो कहते हैं कि जनाब ये बात है। लेकिन उसके बाद अब इसको जो है हमारी लीगी सरकार वो ये रंग देने की कोशिश कर रही है। लीगी सरकार ने ये रंग दिया है और रातों रात ये खबरें चलवाई गई हैं। अब जाहिर है जब तक वो नोटिफिकेशन ना हो उस वक्त तक फौज आ नहीं सकती। बहरहाल एक तो ये खबर मैंने देनी थी आपको कि हकीकत ये है जनाब, और इसको डाला जा रहा है। फिर वही बात है कि ये लीगी जो है ये एक और 9 मई की तलाश में है और एक और इनको 9 मई मिल जाए ताकि इनकी दाल रोटी चलती रहे। तो जबकि पहला ही 9 मई जो है वो उसकी अभी तक जुडिशियल कमीशन नहीं हुआ, इंक्वायरी नहीं हुई और ना ही किसी को अभी तक सजा हुई, ट्रायल ही शुरू नहीं हो सका। मई 2023 का वाकया है और इस वक्त हम नवंबर 2024 में रह रहे हैं। तो बहरहाल एक तो ये खबर थी जी। उसके बाद अगली खबर जो है इसका जरूर चेक करना चाहिए कि ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। ये खूनी खेल है और इस खूनी खेल से बचना चाहिए। और फिर यह भी कहा गया कि अब ताकत का इस्तेमाल किया जाए। तो ताकत किसके खिलाफ? क्या पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ ताकत इस्तेमाल की जाए और इससे बचना चाहिए। अब आते हैं हुआ क्या है, हो क्या रहा है, वजह क्या है। वजह यह है जनाब कि चुंगी नंबर 26 पे जब ये लोग पहुंचे हैं तो वहां पे सूरत हाल कंट्रोल में नहीं रही और वहां पे जो है वो क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में लोग वहां पे मौजूद हैं। मैं अब एग्जैक्ट नंबर क्या आपको बताऊं, क्योंकि इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट है, अपनी सिविल मिलिट्री दोनों इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट है कि ये कंट्रोल करने वाला क्राउड नहीं है, बहुत ज्यादा चार्ज है और बहुत ज्यादा उसकी वाबस्तगी है इमरान खान साहब के साथ। वो एक काज के साथ आए हैं और इस कॉज को वो हटने के लिए तैयार नहीं है। नुकसान हो सकता है, तो ये नुकसान हो गया एक हादसे की सूरत में और दूसरा फायरिंग की सूरत में। तो बहरहाल उसके बाद हुआ ये जी कि आमिर मुगल जो है, इसमें हुआ ये कि चुंगी नंबर 26 पे जब ये पहुंचे हैं तो इस्लामाबाद रावलपिंडी के मुकामी लोग जो हैं वो भी निकल आए और वो भी उनके साथ जाके मिल गए और उनको खाना दिया, उनकी खिदमत की, उनका इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की। ये सारे मनाजर हमने देखे। उसके बाद सर हुआ ये है जनाब कि फिर आमिर मुगल साहब ने ट्वीट भी कर दिया कि चुंगी नंबर 26 का मुकम्मल तौर पर नज़्म नस्क हमारे पास है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उसको देख रहे हैं और मेन श्रीनगर हाईवे G14 की तरफ हमारे वर्कर्स आ गए हैं और अब जो है वो रेंजर्स के बस की बात भी नहीं है कि वो हमारे इस क्राउड को रोक सके और वो फिर थोड़ी देर के बाद ये बात सच साबित होगी। और इस तरीके से अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी, डॉक्टर उज़मा खान और अलीमा खान साहब समेत बाकी सारी लीडरशिप भी वहां पे मौजूद थी। अभी मियां वाली वाले काफिले नहीं आए। आज जनाब फिर इमरान खान साहब ने कल एक और कॉल दे दी है और वो इमरान खान साहब ने ये कॉल दी है क्योंकि उनसे मुज़ाकरात जब करने गए तो उन्होंने कहा कि कोई मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं है, कुछ नहीं है, आप अपना काम करें, डी चौक पहुंचे, एहतजाज करें और अपना एहतजाज रजिस्टर करवाएं। अगर ये हमारे मुतालबात मंजूर करते हैं, मंजूर करें तो हमारे पास आ जाएं, अदरवाइज दमादम मस्त कलंदर जी, तख्त या तख्ता, ये सब कुछ देखा जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल देखने के उसके बाद ही आज फिर जो है वो पेशकदमी शुरू कर दी गई है और डी चौक की तरफ आ रहे हैं। G15 क्रॉस किया है, G14, 13 और 12 और उसके बाद 11 और उसके बाद अब 10, G10 तक ये पहुंच चुके हैं और G10 का मतलब है F10 और G10 साथ साथ हैं और उसके बाद आप यूं समझें कि चंद किलोमीटर यानी कि 2, 3, 4 किलोमीटर के फासले पर है और मेन ब्लू एरिया वो उसके बाद सामने नजर आता है और F10 पार्क से लेके F11, F10 वो वाला एरिया जी, वहां से ये आएंगे। तो कारकुन जो कानकुरान जो है आज सुबह पहले G14 पहुंचे और वहां से फिर अब G10 और G11 पहुंच चुके हैं जब तक मैं आपको बता रहा हूं। आखिरी रुकावट पर मौजूद जो कंटेनर्स हैं वो भी हटा दिए गए हैं और पुलिस वहां पे भी पसपा हो रही है। DIG साहब
आवाजें दे रहे हैं कि आए, आगे आए, और जवान जो हैं वो आगे नहीं जा रहे। और जो आंसू गैस की शेलिंग, बदतरीन किस्म की जो शेलिंग की जा रही है, वो भी उसकी हवाओं का रुख पुलिस की तरफ है, और वो भी पुलिस मुतासर हो रही है। कारकुनान या जो एहतजाज करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो मुतासर नहीं हो रहे। तालीमी इदारे जो हैं वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी के बंद कर दिए गए हैं, और पंजाब भर में मजीद 3 दिन के लिए दफा 144 इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है पूरे सूबे में। ये पंजाब सरकार ने किया है, मरियम सरकार ने। और तालीमी इदारे बंद रहेंगे, मोटरवेज बदस्तूर बंद हैं, और गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, अड्डे बंद हैं, सब कुछ बंद है। और उसका फिर नतीजा ये निकला है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों में जो है वो अब किल्लत पैदा हो गई है पेट्रोलियम मसनूआत की और सब्जियों की और फलों की। ये किल्लत पैदा होना शुरू हो गई है, और जब किल्लत पैदा होती है तो फिर कीमतें भी आसमान को पहुंच जाती हैं। तो ये इस वक्त सिचुएशन है। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने जिला इंतजामिया से रास्ते खोलने का मुतालबा किया है कि अगर रास्ते ना खुले तो पेट्रोल पंप आज से बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जखीरा नहीं है। ये एक और सूरत हाल मुश्किल आ गई है। और 3 दिन के लिए दफा 144 तालीमी इदारे बंद। इमरान खान साहब की नई कॉल उन्होंने दे दी है, और वो ये है कि पंजाब भर से जो है वो अब काफिले आना शुरू हो जाएं, और पंजाब से अब पंजाब की बारी है, और खास तौर पे। और उन्होंने कहा कि हर शहर से आएं और ज्वाइन करें डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ बैठें, कारकुनान के साथ बैठें, ताकि ये मसला हल किया जा सके और जो 3 मुतालबात हैं वो पूरे करवाए जा सकें। दूसरी जानिब जी अब एक और आपको खबर देते हैं, और वो है कि इस वक्त तसादम तो हो ही रहा है G10 की तरफ, और डी चौक उन्होंने पहुंचना है, और रात धमकियां दी जा रही थी नकवी सरकार की तरफ से और IG DIG की तरफ से। तो लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है, अल्लाह ताला करम करे। और सिचुएशन ये है कि नून लीगी वज़रा जो हैं वो गायब हो गए हैं। वजीर आजम साहब परेशान हैं, और शहबाज शरीफ साहब उन्होंने कल 2 दफा चेक किया कि मुझे बताया जाए कि वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं और कितने फुल प्रूफ हैं। और जो समझदार वजीर थे वो इस्लामाबाद से जाग चुके हैं, छोड़ चुके हैं, वो लाहौर में जाके बैठ गए हैं। तो ये है मामला, ये है सूरत हाल। लाहौरी वजीर कम ही है इस वक्त इस्लामाबाद में हमारी इतला के मुताबिक। तो देखिए आगे आगे होता है क्या, और दुआ करनी चाहिए कि होश के नाखन लें और पाकिस्तान को अच्छाई की तरफ लेके जाएं, ना कि किसी खूनी खेल का हिस्सा बने। और मुझे यकीन है कि फौज जो है वो किसी खूनी खेल का हिस्सा नहीं बनेगी। वो जाती उम्रा के आलाकार के तौर पे बिल्कुल काम नहीं करेगी। और पाक फौज कौमी फौज है, कौमी असासा है, उसको कौमी फौज और कौमी असासा ही होना चाहिए। माजी में जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों का अजाला करना चाहिए। और फिर अमेरिका की तरफ से भी एक और डंडा आ गया है। कल अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने ये गुफ्तगू एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो शहरी आज़ादियों को यकीनी बनाए, जमहूरी आज़ादी और आज़ादी इजहार और जलसे जुलूस की आज़ादी होनी चाहिए, और इसमें कोई कदगन नहीं लगानी चाहिए, और पीसफुली सब कुछ होना चाहिए, तशद्दुद का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और ये सब कुछ उन्होंने कल ऐलान कर दिया है। तो देखिए बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से खास तौर पे उन्होंने कंसर्न शो किया है। तो अभी इस वक्त तक के लिए इतना ही, बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।